दिखाते हैं कि पैसों की गर्मी के आगे सर्दी कैसे फुर्र होती है। कैसे एक युवक 10,000 की शर्त के लिए बर्फ की ठंडी परीक्षा से गुजरता है, ठंड से करहाता है, छटपटाता है, लेकिन बावजूद उसके ठंडे पानी से नहाता भी है। महीना दिसंबर का है और मौसम ठंडा हो चुका है। ऐसे में चाय की प्याली, गर्मा गर्म पकौड़े खाने का खूब मन करता है। अब मौसम ठंड का है तो ठंडे पानी से नहाने के बारे में कोई क्या ही सोचे। मन करता है कि गर्म पानी से नहाया जाए ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। लेकिन फतेहाबाद में युवाओं ने अजीबोगरीब शर्त लगाई और 10,000 रुपए के लिए एक जनाब जान पर खेल गए। सर्दी के इस मौसम में बर्फ के पानी से नहा लिए। वाकई में किसी ने सच ही कहा है, पैसों की गर्मी से और कुछ बड़ा नहीं। फतेहाबाद के गांव बोदीवाली से सामने आई ये वीडियो बहुत हैरान कर देने के लिए काफी है। राजू बाल्टी के पानी में बर्फ को डालता है और फिर उसी पानी को अपने ऊपर उड़ेल लेता है। ठंड से कर रहता है, छटपटाता है, लेकिन बावजूद उसके पानी को अपने ऊपर गिराता है। कहानी 10,000 रुपए की जो थी, और ऐसा करके राजू 10,000 की शर्त तो जीत जाता है, लेकिन शायद इसके साइड इफेक्ट के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, वरना शायद ऐसी बचकानी हरकत कतई ना होती। हालांकि गनीमत रही कि महाशय ने बर्फ के पानी से नहाते समय निक्कर और टी शर्ट पहने रखी। इस शर्त को बाकायदा रिकॉर्ड किया गया और अब बर्फ के पानी से नहाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि शर्त के लिए कुछ भी करेगा। जसपाल सिंह, न्यूज़ 18 फतेहाबाद। महाराष्ट्र के पुणे में एक अनोखी प्रतियोगिता हुई। यह प्रतियोगिता खासकर ऑटो चालकों के लिए आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में एक ड्राइवर ने अपने ऑटो से ऐसे स्टंट दिखाए कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। लेकिन ये स्टंट कितने खतरनाक और जानलेवा थे, इसकी सुध ना आयोजकों ने ली और ना ही ऑटो चालक ने। ये रिपोर्ट देखिए। वाहनों से व्यस्त सड़क और तेज रफ्तार से रिवर्स में आता हूँ हर दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी। रिवर्स में इस ऑटो की रफ्तार लाउड स्पीकर से हो रहे उस अनाउंसमेंट से भी तेज थी, जिसके जरिए सड़क को खाली करने की अपील की जा रही थी। फिर क्या था, ऑटो को अपनी तरफ आता देख लोगों ने जैसे तैसे अपनी गाड़ियां सड़क किनारे लगा दी और जो लोग अपनी गाड़ियां नहीं लगा पाए वो भगवान भरोसे ऑटो को बस देखते रह गए। महाराष्ट्र के पुणे में ऑटो चालकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ऑटो चालकों ने स्टंट दिखाए। मैदान में इन स्टंट्स ने दर्शकों की तालियां भी बटोरी, लेकिन हद तब हो गई जब संतोष जाधव नाम के एक चालक ने व्यस्त सड़क पर अपने स्टंट दिखा दिए। संतोष ने 2 पहिए पर लेकर ऑटो के स्टंट दिखाए। 80 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क पर रिवर्स में ऑटो चलाया। 3 लोगों के जरिए ऑटो को आगे से हवा में उठाया। 20 साल हो गए मैं रिक्शा का रिवर्स रेस खेलता हूँ। अभी 2 पहिए पे गाड़ी चलाता हूँ और स्पीड में भी, ट्रैफिक में भी रिवर्स से रिक्शा चला सकता हूँ। संतोष पेशे से ऑटो विक्रेता हैं और शौक के लिए स्टंट्स करते हैं। इन स्टंट्स में वो 3-4 बार हादसे का भी शिकार हुए हैं। वे भी मानते हैं कि उनके स्टंट्स जानलेवा हैं। हाँ, खाली डर लगता है लोग को। मेरे को भी कभी कभी डर लगता है कि बीच में आदमी ना आ जाए, रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाए। वैसे तो ये प्रतियोगिता ऑटो सज्जा से जुड़ी थी। इसमें विजेता के लिए 25,000 रुपए तक का इनाम रखा गया था, लेकिन ऑटो सज्जा की ये प्रतियोगिता कैसे स्टंट तक पहुंच गई, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर
बिना तैयारी के व्यस्त सड़क पर संतोष को स्टंट्स कैसे करने दिए गए। इस स्टंट्स के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि ये स्टंट्स जानलेवा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर आपको बता, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। 15 दिसंबर की रैली को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली होगी और बैठक में कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का बयान आया है, हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग रैली में आएंगे। कुमारी सैलजा ने दावा किया है कि जब ये रैली दिल्ली में होगी 15 दिसंबर को, तो हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग इस रैली में पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। 15 दिसंबर की रैली को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली होगी। इस रैली को कामयाब बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है और इस बैठक में पार्टी ने अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है। इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का बयान, उन्होंने कहा कि हरियाणा से ही सबसे ज्यादा लोग इस रैली में शिरकत करेंगे। एक बार फिर ब्रेक बुलेटिन में आपका स्वागत है। दंगल गर्ल और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट शादी के पवित्र बंधन में बंध चुकी हैं। दादरी में अपने जीवन साथी विवेक सुहाग के साथ बबीता फोगाट ने 8 फेरे लिए। इस 8वें फेरे के जरिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। दुल्हन बनी बबीता फोगाट, विवेक सुहाग के साथ लिए 8 फेरे, बेटियों के नाम 8वां फेरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। गुलाबी लहंगा, चेहरे पे खूबसूरत मुस्कान, ये है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट, जो अब भारत केसरी पहलवान विवेक सुहाग की हो गई हैं। रविवार को दादरी में पूरे रीति रिवाजों के साथ बबीता शादी के पवित्र बंधन में बंध गई। बबीता फोगाट की शादी की खास बात ये है कि शादी में उन्होंने 8 फेरे लिए और अपने 8वें फेरे में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वचन दिया और लोगों को भी बेटी बचाओ का संदेश दिया। जब मेरी बड़ी बहन गीता की शादी हुई तो मेरे पापा ने 8वां फेरा दिलाया था गीता को। वो बेटियों के नाम से दिलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था, उसी नारे को हम आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को और लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि बेटियां किसी क्षेत्र में किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं हैं। इसके साथ ही इस शादी में दहेज प्रथा का भी विरोध किया गया और शादी में महज 1 रुपए के साथ रस्मों को पूरा किया गया। बगैर दहेज कर जो शादी करना तो वो आप आँखों से देखिए, सिर्फ 1 रुपए से जो हम शादी करें, 1 रुपए से जो बगैर दहेज के। और जो बाराती बताए थे 15, 20, 21 आएंगे, तो 15-20 आदमी जो बारात के आए हैं, जो एक कमरे के अंदर बैठे हैं। और हमारा दूसरा जो 8वां फेरा की जो बार की है, उसकी ये है जो भ्रूण हत्या है उसको रोकने के लिए जो एक संदेश है। बबीता का कहना है कि वो शादी के बाद भी खेल और राजनीति के मैदान में सक्रिय रहेंगी, जिसमें उनके परिवार ने हमेशा उनका पूरा साथ देने का वादा किया है। दादरी से प्रदीप साहू, न्यूज़ 18 हरियाणा। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों में 4 पंजाब और 1 हरियाणा के रहने वाले हैं। किसी के पास घर जाने के पैसे नहीं थे तो किसी के पास कोई आसरा नहीं था, लेकिन पंजाबी सिंगर सती सतविंदर ने न सिर्फ इनकी मदद की बल्कि इनके घर जाने का भी बंदोबस्त किया। सती सतविंदर ने न्यूज़ 18 से पूरी कहानी बयां की। कमाण दी चाह अक्सर विदेशों विच खिच पैंदी है। चलो वधिया गल है, कमाना भी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ अरसे विच यह जी घटनावां होईयां ने। अमेरिका विच जिहड़े पंजाबी जांदे ने वो गलत तरीके नाल जांदे ने, डोंके नाल जांदे ने ते हुण जहाज भर भर के वापस उन्हां नूं डिपोर्ट किया जा रहा है। पिछले दिनों एक फ्लाइट विच यह जे कुछ 6-7 पंजाबी मुंडे सीगे और उन्हां दी जिहड़ी हालत सीगी या जिस हालत विच आए सीगे, पैरां विच जुत्ते तक नहीं सीगे, किराए जोगे पैसे नहीं सीगे, ते उस
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸੱਤੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ IT 'ਚ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ IT ਕਾਹਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਟੱਪਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ? ਉਹ 7 ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ